बड़ी खबर। कोरोना महामारी के दौरान केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 18 महीने का महंगाई भत्ता और महंगाई राहत नहीं मिला। सरकार ने जनवरी 2020 से जून 2021 तक 18 महीने के डीए एरियर और डीआर का भुगतान रोक दिया था। कर्मचारी और पेंशन भोगी लगातार इसके भुगतान की मांग कर रहे हैं। इससे 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को फायदा होगा। अब एक बड़ी खबर निकलकर आ रही है। डीए और डीआर भुगतान का प्रपोजल केंद्र के पास पहुंच चुका है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए संयुक्त सलाहकार मशीनरी की राष्ट्रीय परिषद के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 18 महीने का महंगाई भत्ता और डीआर देने का आग्रह किया है। अब बड़ा सवाल यह है कि कर्मचारियों और पेंशनर्स को कितना मिलेगा। 18 महीनों का महंगाई भत्ता और डीआर यानी महंगाई राहत। आगे चार्ट के जरिए सिपाही से सूबेदार, मेजर और मानद, कैप्टन और लेफ्टिनेंट का समझे कितना मिलेगा। अब दोस्तों, एक पेंशनर को 18 महीने का डीए डीआर कितना मिलेगा, क्योंकि उस समय 1 रैंक 1 पेंशन 2 की जो पेंशन है वो प्रभावी थी, जो 1 जुलाई 2019 से लागू हो चुकी थी। और ये जो पीरियड है ये है जनवरी 20 से जून 21 का 18 महीनों का। तो ओआरओपी 2 की पेंशन के अनुसार ये डीए डीआर जो रोका हुआ है वो आपको मिलेगा। तो यहाँ पे डीआर की कैलकुलेशन को आप अच्छी तरीके से समझ लें। ओआरओपी 2 की जो बेसिक है आपको यहाँ देखने को मिलेगी। फिर जनवरी से जून 20 6 महीने का 4% के अनुसार, फिर जुलाई से दिसंबर 6 महीने का 3% के अनुसार, और फिर जनवरी से जून 21 6 महीने का 4% के अनुसार, कुल मिलाकर 4 + 3 + 4 11% आपका डीए डीआर बनता है। तो सिपाही का देखें 15 से 19.5 साल क्वालिफाइंग सर्विस में, तो 18,807 रुपये ओआरओपी 2 की पेंशन थी। उस पे 6 महीने का 4,514, फिर 6 महीने का 7,899 और फिर 6 महीने का 12,413, कुल मिलाकर 24,825 रुपये यहाँ पे डीए डीआर बनेगा। अब दोस्तों, मैंने पहले आपको जो कैलकुलेशन दिखाई वो भी कैलकुलेशन है और इस तरीके से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। और फाइनली मैं आपको एक बेस्ट फॉर्मूला बताऊंगा जिससे कि सीधा आप बेसिक से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 18 महीने का डीए डीआर निकल के आ जाएगा। अब दोस्तों, नाइक और इक्विवेलेंट की बात करें तो 15 से 17 साल वाले का 26,541 और 18 साल वाले का 26,805 और 20 से 22 साल क्वालिफाइंग सर्विस वाले का 28,042 रुपये डीए डीआर बन रहा है। अगली रैंक की बात कर लेते हैं यहाँ पे हवलदार एंड इक्विवेलेंट की। तो 15 से 19 साल वाले का 28,752 और 22 से 22.5 साल वाले का 29,230 और 23 से 26 साल हवलदार का 29,379 रुपये। यहाँ पे आप जो बीच में और क्वालिफाइंग सर्विस है उनका भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, या फिर अपनी रैंक का जब आप देखना जा रहे हो तो उसका स्क्रीनशॉट लेके भी आप सभी का क्वालिफाइंग सर्विस के अनुसार डीए डीआर देख सकते हैं। आगे बात करते हैं ऑनरी नायब सूबेदार एंड इक्विवेलेंट रैंक का। तो यहाँ 15 से 19 साल वाले का 28,752 रुपये और 21.5 से 22 साल में 29,230 रुपये, फिर 23 से 26 साल में देखेंगे तो 31,350 रुपये 18 महीने का कोविड काल का जो रोका हुआ डीए डीआर है उसका एरियर आपको मिलेगा। इसके बाद नायब सूबेदार एंड इक्विवेलेंट की बात करें तो सीधा हम यहाँ पे 18.5 से 26 साल का देखते हैं तो 32,769 रुपये, 27 साल का है 32,868 रुपये, 27.5 से 28 साल नायब सूबेदार को 34,419 रुपये डीए डीआर बनता है। अब सूबेदार एंड इक्विवेलेंट रैंक की बात करें तो यहाँ पे 21.5 से 27 साल का देखें तो 37,026 रुपये, 28 से 29 साल का 39,204 रुपये और 30 साल का 40,920 रुपये। आगे बात करें सूबेदार मेजर एंड इक्विवेलेंट रैंक का, 28 साल में देखें तो यहाँ पे 40,623 रुपये है, 30 से 30.5 साल में 41,745, 31 साल में 41,877 और 31.5 और उससे ज़्यादा सर्विस में 44,088 रुपये डीए डीआर का एरियर बनता है। ऑनरेबल लेफ्टिनेंट की बात करें तो ऑनरेबल लेफ्टिनेंट का हम सीधा देख लेते हैं यहाँ पे 29 एंड अबोव का, तो कुल मिलाकर 54,384 रुपये 18 महीने का डीए डीआर बनता है।
और फाइनली हम देख लेते हैं यहाँ पे ऑनरी कैप्टन का। तो ऑनरी कैप्टन का आप यहाँ पे देखेंगे 29 साल में 55,341 रुपये, 29.5 से 30.5 साल में 56,100 रुपये, और 31 से यदि ज़्यादा सर्विस ऑनरी कैप्टन की है तो 57,651 रुपये DADR का एरियर बनता है। अब दोस्तों आप यहाँ पे जो आपने टेबल देखी उसमें यदि आपको समझ में नहीं आया हो तो क्या करना है, आपको अपनी PPO में बेसिक देखनी है। बेसिक यानी जो आपका लास्ट पे ड्रान था जिसमें बेसिक सैलरी, MSP, क्लास अलाउंस, इनको जोड़ के जब आप 2 से डिवाइड करेंगे, यदि आपका X ग्रुप पे है उसको भी जोड़ दें, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपकी है पेंशन। उसको आप क्या करें, सीधा 1.32 से मल्टीप्लाई कर दें। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया हुआ है 43,675 रुपये, ये बेसिक पेंशन है OROP2 की। इसको 1.32 से जब मल्टीप्लाई किया तो 57,651 रुपये निकल के आया, और इसको आप यहाँ पे देखेंगे 57,651 रुपये ही बन रहा है। इतनी भारी भरकम कैलकुलेशन से अच्छा सीधा आप 1.32 से मल्टीप्लाई कर दें अपनी बेसिक सैलरी और पेंशन को, आपका 18 महीने का कोविड काल का रोका हुआ DADR का एरियर निकल के आ जाएगा। अब दोस्तों बात करें कि ये एरियर किस फॉर्म में मिल रहा है। देखिए मौजूदा समय में आपको ये 18 महीने का DADR का एरियर ग्रेच्युटी के फॉर्म में मिल रहा है। आपकी जो ग्रेच्युटी की कैलकुलेशन हो रही है, डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी, किसी की डेथ हुई है या फिर रिटायरमेंट हुआ है, उसके बाद जो ग्रेच्युटी मिल रही है तो उसका कैलकुलेशन में ये 11% DADR जो एरियर के तौर पर 11% रोका गया था कोविड काल के दौरान, उसको शामिल किया जा रहा है, और ग्रेच्युटी में आपको इस 11% का फ़ायदा मिल रहा है। लेकिन डायरेक्टली रैंक और क्वालिफाइंग सर्विस के अनुसार जो सर्विंग एम्प्लॉयज है और जो रिटायर्ड पेंशनर्स है उनको इसका फ़ायदा सरकार ने डायरेक्टली देना अभी शुरू नहीं किया है, और इसके ऊपर सरकार द्वारा जल्द ही फैसला लिया जाएगा, और आपके खातों में जो 34,000 करोड़ रुपए सरकार ने पेंशनर्स और कर्मचारियों के DADR के नाम पर बचा के कोविड के फंड में डाले थे वो जल्द ही आपके खातों में क्रेडिट होना शुरू होंगे।